हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे गगन प्रताप सर की बुक्स एसएससी मैथमेटिक्स 8000 प्लस टीसीएस एमसीक्यू क्वेश्चनों को। तो इस बुक के क्वेश्चन हम 1 बाय 1 करा रहे हैं और ये हमारा चैप्टर नंबर 5 परसेंटेज चल रहा है। तो इस बुक्स में 460 क्वेश्चन हैं, तो उन सभी क्वेश्चनों को हम 1 बाय 1 करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छे और टेक्निकल तरीके से आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया है। सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज और उसके बाद इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। तो आइए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज। क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन को हल करते हैं। यदि चीनी के मूल्य में 22% की वृद्धि हो जाती है, इसका मतलब पहले चीनी का मूल्य 100% था और उसके बाद उसमें 22% की वृद्धि हो जाती है। तो इसको लिखने का जो मेथड है वो ये है। देखिए, पहले 100% था, अब चीनी के मूल्य में 22% की वृद्धि होने के बाद वह 122 हो जाता है। देखिए, यहां तक की लाइन का मैंने कॉन्सेप्ट तैयार कर दिया है क्वेश्चन की लैंग्वेज से। यदि कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 12% की वृद्धि करना चाहता है, देखिए मार्केट रेट तो 22% बढ़ रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 12% की वृद्धि करना चाहता है, तो 100 से वह केवल 12% की वृद्धि करना चाहता है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, 100 में प्लस 12 जोड़ेंगे तो 112% हो जाएगा ये। तो वह केवल 12% की वृद्धि करना चाहता है। देखिए, यहां तक मैंने आपकी सीरीज तैयार कर दी है क्वेश्चन की लैंग्वेज से। तो उसे खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए। देखिए, यहां पर मार्केट रेट 122 है, तो उसे यहां तक आने के लिए अपनी खपत में कमी करनी होगी। खपत में कमी का मतलब है जितना यूज वह पहले करता था, अब उसको अपना यूज कम करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, मार्केट में पहले 100% यानी कि 100 रुपए का पेट्रोल आता था पेट्रोल पंप से, अब वह 122 रुपए प्रति लीटर हो जाता है। तो एक व्यक्ति कहता है कि अब रेट महंगा हो गया है, मैं तो केवल 12 रुपए बढ़ाना चाहता हूं, यानी 100 रुपए के बाद 112 रुपए का ही लूंगा, 122 का नहीं लूंगा। अपनी खपत में कमी करूंगा। खपत में कमी कैसे होती है? अगर वह डेली 50 किलोमीटर चलाता है अपनी बाइक को, तो वो सोच रहा है कि मैं 50 न चलाकर बाइक से मैं केवल 30 या 35 या 40 किलोमीटर जाऊंगा और बाकी किसी अन्य तरीके से जाऊंगा, पैदल या कैसे भी। तो वह इस प्रकार उसका ज़्यादा यूज न करके उसका कम यूज करता है। तो कम यूज करने से उसकी खपत में कमी हो जाती है। तो ये खपत में कमी करने का एक तरीका है। तो उसे खपत में कितने % की कमी करनी है वो % हमें ज्ञात करना है। तो खपत में कमी वह इस रेट से करेगा, 122 से 112 पे आना है उसको। तो ये तभी मुमकिन हो सकता है जब वह अपनी खपत में कमी करेगा। तो कितना घटेगा ये? 10। तो 122 पर वह 10 की कमी करता है और % में निकालना है 100 से गुणा % का चिन्ह। अब जैसे ही आप इसको हल करेंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाता है हल करने के बाद 8.2। यदि आप इसको हल करते हैं तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाता है 8.2%। अब आप हल भी कर लीजिए। देखिए, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, 2 एकम 2, 100 गुणा 5, 500 बटे 61। आप देख सकते हैं 500 को 61 से भाग करेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा 6 अठे 48, 8 एकम 8 और 8 छंग 48। देखिए, 8 बार मारनी चलेगी। 10 में से 8 घटाएंगे 2, 9 में से 8 घटाएंगे 1,
और 4 में से 4 कुछ नहीं बचेगा, दशमलव लगाकर यहाँ पर 0 लगा देंगे। तो देखिए 61 दूनी होता है लगभग 60 दूनी 120 और 2 एकम 2, लगभग 2 बार चलेगा। तो यानी कि 8.2% आपके खपत में कमी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। तो यहां से हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 8.2%। तो उसने अपनी खपत में कमी की थी 8.2% की, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन की लैंग्वेज से आपको मैथ सीखना है, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। अगर आप क्वेश्चन को अच्छी तरीके से नहीं समझते तो इसका मतलब होता है आप क्वेश्चनों को रट रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं। रट्टा मारने से आपके मैथ कभी नहीं आ पाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप हर तरह का क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि आजकल एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन देता है, क्वेश्चनों को मॉडरेट कर देता है और उसकी लैंग्वेज आपके माइंड में सेट नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से आप डिफिकल्ट और बड़े बड़े क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं। उन सभी का एक ही तोड़ है, क्वेश्चन की लैंग्वेज अर्थात उसके डाटा को समझे, उसी से हर क्वेश्चन इजी होगा। और यही कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ, यही तरीका मैं आपको सिखाऊंगा और इसी से मैं पूरा मैथ आपके सामने सोल्व करूंगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि किसी संख्या के 85% को, अब देखिए डाटा में कहा है किसी संख्या के, इस किसी संख्या का अर्थ समझो क्या है। किसी संख्या का मतलब है कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। तो कोई भी संख्या 100% होती है, तो उस 100% का 85%, यदि उस 100% का 85% क्या होता है, 85% ही होगा। उस 85% को 75 में जोड़ा जाए। देखिए 85% को यदि मैं 75 में जोड़ दूं तो परिणामी वही संख्या हो जाती है। परिणामी वही संख्या का मतलब वही 100% की संख्या प्राप्त हो जाती है। तो ये हो गई हमारी 100% की संख्या प्राप्त। तो देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने आपके सामने बिल्कुल सेट कर दिया है। तो वह संख्या ज्ञात करें। देखिए यहां पर कोई भी XYZ लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, बस डाटा को समझो, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो और क्वेश्चन आपके सामने सेकंड में हल होगा। तो देखिए परसेंटेज 100% में से यदि मैं 85% घटा दूं तो 75 के बराबर हो जाएगा 15%। 100 में से 85 घटाने पर 15%, और 15 से मैं इसको डिवाइड करूंगा, 15 पंजे 75 और परसेंट की 2 जीरो यहां पर लगाई जाएगी, तो वह संख्या आ जाएगी 500। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही अच्छा और बेस्ट क्वेश्चन। इससे पहला जो क्वेश्चन कराया था वह क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप का था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यदि किसी संख्या के 50% को, यानी कि क्वेश्चन में कहा है किसी संख्या, तो किसी संख्या का मतलब वह संख्या 100% है, 100 है वह संख्या, उस संख्या के 50% को, यानी कि उस संख्या का 50% ही होता है, तो 50% को 75% में जोड़ा जाए। सॉरी 75% नहीं, यहां पर ये 75 है, ये मिसप्रिंट हो रहा था। तो 75 में जोड़ा जाता है। तो देखिए 50% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणामी वही संख्या प्राप्त होती है। वही संख्या कौन सी? इसका मतलब वही 100% वाली संख्या प्राप्त होती है। तो वह संख्या ज्ञात करें। तो देखिए कॉन्सेप्ट तैयार हो गया क्वेश्चन की लैंग्वेज से। क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन तैयार हो गया। अब इसको इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में भी हो गया। ये देखिए इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में भी क्वेश्चन तैयार हो चुका है। अब यहां से मैं क्वेश्चन को हल करूंगा। तो वह संख्या मुझे ज्ञात करनी है। 100% में से मैं 50% घटा दूंगा तो 75 बराबर रह जाएगा 50%। अब यहां से मैं क्वेश्चन को इजीली मेथड से हल कर सकता हूं। तो देखिए 50% बराबर होता है 75, तो 100% हो जाएगा 150, या इसको ऐसे लिख लीजिए 75 बराबर 50% को 1/2 लिख सकते हैं और 75 दूनी 150। तो वह संख्या हो गई हमारी 150 यानी कि 150।
तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन डी 150। तो फ्रेंड बहुत ही इजी तरीके से आपके सामने क्वेश्चन हल हो रहे हैं। तो वह संख्या हो गई हमारी 150 यानी कि 150। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी आयत की लंबाई 40% तक बढ़ा दी जाए, जैसे ये कोई आयत है और इसकी लंबाई और बढ़ा दी जाए, इस प्रकार से 40% और बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% कम कर दी जाती है। देखिए चौड़ाई इतनी थी, तो अगर उसकी चौड़ाई कम कर दी जाए ऐसे, तब आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है। तब आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है, तो x का मान बताना। तो देखिए इस तरह से हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमने आपको बताया है एक आयताकार आकृति के अकॉर्डिंग। तो अब हम इसको बहुत ही इजी मेथड से हल करेंगे। तो इसके दो तरीके होते हैं हल करने के, जो आप चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इसके दो अच्छे तरीके बताऊंगा। तो एक तो होता है सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड, फर्स्ट मेथड आपके सामने, यदि किसी आयत की लंबाई 40% तक बढ़ा दी जाती है, बढ़ाने का मतलब हो गया +40, और चौड़ाई को 20% तक घटा दिया जाता है, तो घटाने का मतलब हो गया -20। अब दोनों का मल्टीपल करेंगे, संख्याओं का भी और चिन्हों का भी, प्लस माइनस माइनस होता है गुणा करने पर, और 40 और 20 की गुणा करेंगे 800 बटे 100 यानी कि 100, और परसेंट का चिन्ह लगाएंगे। तो ये हमारा सक्सेसिव मेथड है। अब इसको हम हल कर लेते हैं। 2 0 से 2 0 काटा, माइनस का 20 और माइनस का 8 माइनस का 28 हो जाएगा। तो 40 में से माइनस का 28 घटाएंगे, तो 40 माइनस 28 12%। तो प्लस का चिन्ह बचा है, तो इसका मतलब वृद्धि हुई है। तो यही हमारे x का मान होगा कि x का मान जो है 12% बढ़ जाता है। तो ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन डी। तो x का मान है 12%। तो देखिए फर्स्ट मेथड मैंने आपको बताया है। अब इसका सेकंड मेथड भी आप देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड बहुत ही अच्छे तरीके से इसका सेकंड मेथड सीखे आप। देखो, किसी आयत की लंबाई 40% तक बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% तक घटा दी जाती है, तब आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है। यानी कि आयत का क्षेत्रफल पहले था 100, देखिए पहले 100 था, अब उसके अंदर उसमें हमने क्या किया, उसकी लंबाई जो है आयत की 40% बढ़ा दी। तो इस पर वृद्धि के लिए 100 में जोड़ के लिखेंगे 140% का बटे 100। अब चौड़ाई में उसने 20% तक की कमी कर दी है, तो जब 20% की कमी होती है तो 80% रह जाएगा चौड़ाई उसकी। तो यहाँ से हमें मालूम हो जाएगा कि अब उसका क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए इसको हल कर लेंगे। 2 0 से 2 0 1 0, 2 0 से 2 0, 14 7 93, 14 8 112। तो देखिए पहले उसका क्षेत्रफल था 100, अब हो गया 112। तो हमें मालूम हुआ है कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। 100 से जितना भी अधिक है उतने ही परसेंट की वृद्धि मानी जाती है। तो 100 से ये 112 है, तो 12% की क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, और यही हमारे x का मान है। तो आप इस क्वेश्चन को इस मेथड से भी कर सकते हैं, और पहला मेथड था उससे भी आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन डी 12। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि 15वां क्वेश्चन आपके सामने, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपके सामने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। लेकिन वही बात जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन हल होता है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन हल किया जाएगा। देखिए यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर, यानी कोई भी संख्या अपने आप में 100% थी, तो उस 100% का जो 62% है तो 62% रहेगा, और उसी संख्या का 80% रहेगा
तो इन दोनों का अंतर देख लीजिए कितना है। इन दोनों का अंतर 10 में से 2 घटाएंगे 8 और 7 में से 6 घटाएंगे 1, यानी कि 18% का अंतर बनता है। 62% और 80% के बीच का अंतर 18% है और अंकों में कहा है कि संख्या में कहा है कि 198 है, बीच का अंतर 198 है। तो देखिए एक साइड में परसेंट, दूसरी साइड में संख्या और अंतर बराबर अंतर, यानी कि इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हल हो रहा है। और इसके साथ साथ क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही हम इस क्वेश्चन को इक्वल टू इक्वल बना रहे हैं। बस यही 2 मेथड है जिससे पूरा मैथ आपके कंट्रोल में होगा, आपके कमांड में होगा और आप पूरे मैथ को अपने बस में कर सकते हो, अपनी कमांड में कर सकते हो। तो देखिए कैसे होगा। यहां दोनों का अंतर 18% है और यहां पर कहा गया है कि 198 है। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन बिल्कुल क्लियर हो गई है और यहां से यहां तक का डाटा बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट आगे देखेंगे तो उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर हमें ज्ञात करना है। जिसे मैं इसको इससे काटूंगा यानी कि डिवाइड करूंगा तो यहां से हमें वह संख्या ज्ञात आ जाएगी जो जिस संख्या के बारे में वह कह रहा है। तो हमें यहाँ पर वह संख्या निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसने उस संख्या का मान नहीं पूछा है। उसने पूछा है कि उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर बताना। तो 92 और 56% के बीच का अंतर है 12 में से 6 गए 6 और 8 में से 5 गए 3, यानी कि 36% अंतर बनता है। तो जैसे ही मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा इधर संख्या आ जाएगी तो इधर उस संख्या का यहाँ का उस संख्या के बीच का अंतर कितना बना है 36%। देखिए 36% बना है तो वह अंतर हमें ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। तो वह अंतर ज्ञात करो, ज्ञात, ये ज्ञात का चिन्ह होता है, इसका ज्ञात करना है, ज्ञात। तो यहां से हम बिल्कुल क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। तो फ्रेंड देखिए इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हल हो गया है। तो अब इसको क्लियर कर लीजिए। देखिए 18 दूनी 36, यानी कि परसेंट से परसेंट घटा 18 दूनी 36 2 बार 198 गुणा 2 करेंगे तो वह संख्या उन दोनों के बीच का अंतर हमें ज्ञात हो जाएगा। 2 8 16 एक हासिल और 19 दूनी 38 और 1 39 396 और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 396, ऑप्शन सी। आप जितना चाहे उतना फास्ट क्वेश्चन कर सकते हैं लेकिन हम अभी आपको कॉन्सेप्ट की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल को सिखा रहे हैं। जब आपके माइंड में सेट हो जाएगा तो आपको कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, आप सेकंडों में क्वेश्चन को हल कर सकते हैं और पढ़ते पढ़ते ही आप क्वेश्चन को हल कर देंगे। जैसे मैं आपको पढ़ते पढ़ते बता रहा हूं और बस पढ़ते पढ़ते ही क्वेश्चन हल हो जाता है, लेकिन मुझे आपको समझाने के लिए बार बार बोलना पड़ता है जिससे कि आपके माइंड में अच्छी तरह सेट हो जाए। वरना ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज से सेकंडों में हल होता है और हुआ भी है। देखिए आप एक छोटे से कॉन्सेप्ट में ही मैंने इस क्वेश्चन को एक इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट में ही मैंने इसको हल कर दिया है। तो वह दोनों के बीच का अंतर हो गया 396, ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 नंबर का क्वेश्चन भी हम देखेंगे और क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही हल करेंगे। सोनू अपनी आय का 15% बचा लेता है। तो अपनी आय का 15% बचा लेता है तो सोनू की आय थी 100% यानी कि 100 और बचा लेता है मतलब बचत करता है वह 15 की। देखिए 15 की बचत करता है। यदि उसकी आय में 20% की, इसका मतलब बचत कर लेता है तो यहां पर खर्च लिख लेंगे। जब 15 बचा रहा तो खर्च 85 का हो रहा है। देखिए खर्च 85 का हो रहा है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, देखिए आय कितनी हो गई बढ़कर 20% आय बढ़ जाती है तो अब हो गया 120। देखिए अब 120 हो गई आय
और वह अब भी पहले जितनी ही बचत करता है, पहले जितनी ही बचत करता है, यानी कि 15 बचा रहता, अब भी वह 15 ही बचाता है। तो यहाँ पर 15 ही लिखेंगे। देखिए यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि अब भी वह पहले जितनी ही बचत करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मेन पॉइंट है ये, क्वेश्चन की लैंग्वेज है ये, इसको ही बच्चा समझ नहीं पाता और गलती कर देता है। तो खर्च में कितना % वृद्धि हुई? तो देखिए 105, 120 में से 15 घटाएंगे, 105 खर्च हुआ है अब की कंडीशन के आधार पर। अगर उसकी आय 120 है और उसमें से 15 बचा रहा है तो इसका मतलब 105 खर्च कर रहा है। तो ये खर्च हो गया 105। तो पहले वाले खर्च से हम देख रहे हैं कि उसके खर्च में कितना % की वृद्धि हुई है, वही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। और ये क्वेश्चन आपसे 4/3/2020 के ऑल शिफ्ट एसएससी सीजीएल टियर फर्स्ट में आपसे पूछा गया था। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी हम बहुत ही इजी से कर रहे हैं। तो देखिए 85 पर कितना बढ़ गया ये देखिए आप 85 पर ये कितना बढ़ जाता है? 20 बढ़ गया, क्योंकि 85 में 15 जोड़ेंगे 100 और 5 ये 20, 100 से गुणा % का चिन्ह लगाएंगे। अब इसको यहां से हम उसका खर्च में कितना % वृद्धि हुई है ये ज्ञात करेंगे बहुत ही आसानी से। 5 से काटा, 5 चौक 20, 5 से 17, यानी कि 400 हो जाएगा ये, 400/17%। तो इसको हम हल कर सकते हैं। 17 दूनी 34, 6 हो गए 60, 17 3 51, यानी कि 23 बार चलेगा मारनी, 17 3 51, 9 10 हो गए, 17 7 119, 17 5 85, यानी कि 23.5 आता है इसका आंसर, 23.5। यानी कि हम जब 17 से 400 को भाग करेंगे तो 23.5, अभी मैंने भाग किया तो इसका आंसर आ गया 23.5। 23.5% की वृद्धि हुई खर्च में, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 23.5। तो फ्रेंड बहुत ही इजीली तरीके से क्वेश्चन को हल कराया जाएगा। हर क्वेश्चन आपका गुलाम होगा, हर क्वेश्चन आपका कमांड होगा, हर क्वेश्चन आप अपने वश में कर सकते हैं, और पूरे मैथ को, और यहाँ तक कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पूरी बुक को और पूरे एसएससी सीजीएल के सभी क्वेश्चन को इजीली तरीके से कर सकते हैं यदि आप हमारा ये कॉन्सेप्ट जाने। क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल, इसी से मैं पूरा मैथ आपके सामने करूँगा, ये मेरी गारंटी है। तो देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 17, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही ज़बरदस्त और ख़तरनाक क्वेश्चन है। इसको बहुत ही ध्यान से समझना है और क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन हल होगा। यदि आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज को नज़रअंदाज किया तो आपके सामने ये क्वेश्चन बहुत ही टफ और कठिन होगा। तो आप इसको ध्यान से समझें और इसको हम बहुत ही इजी तरीके से सोल्व करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। ए की आय बी की तुलना में 60% कम है। देखिए ए की आय बी की तुलना में 60% कम है। अगर बी 100% है तो इससे ये 60 कम है, तो इसका मतलब ए की आय 40 है, क्योंकि इससे ये 60% कम है। अब इसको हम छोटा कर लेते हैं, 20 पंजे 100 और 20 दूनी 40, ये हो गई आय। ये आय का रेशो होगा ए और बी की आय का, और ए का खर्च बी के खर्च के 60% के बराबर है। तो देखिए 60% को कैसे करेंगे, ए का खर्च बी के खर्च के 60% के बराबर है। तो 60% का बटे 100 लिखकर 20 दिए 60, 20 पंजे 100, ए का 3 बी का 5, ए का 3 हो गया और बी का 5 हो गया खर्च। देखिए बहुत ही स्टैंडर्ड यहाँ से हमने क्वेश्चन की लैंग्वेज से इसको ए और बी का खर्च बनाया है, और ये आपके लिए इजी किया है तरीका। आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ से यहाँ तक मैंने आपको कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन की
लैंग्वेज के अकॉर्डिंग यहाँ से यहाँ तक मैंने ये सेट किया है, यहाँ तक। अब आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट और कंफ्यूजन करने वाली बात रखी है एग्जामिनर ने, अर्थात क्वेश्चन को बिल्कुल मॉडरेट कर दिया है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल डिस्टर्ब हो सकते हैं, बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को समझना हो। यदि ए की आय बी के खर्च के 70% के बराबर है, तो यहां पर हम लिख देंगे ए की आय बी के खर्च के 70% के बराबर है, 70%। तो 0 से 0 काटा मैंने, तो यहां पर बटे का मान अपना है, यानी कि बी का खर्च है 10 और ए की आय है 7, बराबर का मान अपना हो। तो ए की आय 7, बी का खर्च है 10। अब यहाँ इस पॉइंट से ही पूरा क्वेश्चन सेट हो जाएगा। अगर ये पॉइंट आपका सही नहीं करना था तो क्वेश्चन आपका सोल्व नहीं हो पाएगा। वही XYZ वगैरह कुछ भी आपको लगाकर बहुत ही बड़ा क्वेश्चन करना होगा। ये बहुत ईजी तरीका है, देख लीजिए, माइंड का खेल है। ए की आय है 7। अब यहाँ पर ए की आय 7 करने के लिए हमें क्या करना, 3.5 से गुणा करनी होगी, क्योंकि 2 में कितने की गुणा करें जिससे कि ए की आय हो जाए 7, तो 3.5 दूनी 7। वही तरीका हमें यहाँ यूज करना है 3.5, क्योंकि दोनों 7 में थे। तो यहाँ पर होगी ए की आय अब 3.5 दूनी 7 होगी, ये होगी ए की आय 7। बी की आय हो जाएगी 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 ते 15 2 17, 17.5। तो देखो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बी का खर्च कितना दिया, देखो ध्यान से, बी का खर्च है 10 जबकि बी का खर्च है यहाँ 5। तो ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सोचने का और माइंड की कलाकारी का। तो बी का खर्च 10 करने के लिए मुझे यहाँ 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तभी तो बी का खर्च 10 होगा। जब यहाँ 2 से गुणा की तो यहाँ भी 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तो ए का खर्च हो गया 6, बी का खर्च 10। अब हमसे पूछा है ए व बी की बचत का अनुपात। अब बचत आ जाएगी और बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम बचत लिख लेते हैं और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो बी की आय में से बी का खर्च घटाएंगे 7.5, 7.5 बचत होती है। अगर मैं 17.5 में से 10 घटाऊंगा 7.5, और अगर यहाँ पर 7 में से मैं 6 घटाऊंगा 1। ये ए और बी की बचत का अनुपात है, ए और बी की बचत का अनुपात। अब इसको बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट में लिखेंगे हम। यहाँ पर लिख लेते हैं 1:7.5। पॉइंट हटाएंगे, इधर लगा देंगे, ये पॉइंट हटाकर इधर आ जाता है, एक अंक छोड़कर, दशमलव की एक अंक की एक 0 इधर लगेगी। अब इसको हल करेंगे, 5 दूनी 10 और 5 से इसको काटेंगे 15 बार, 15 पंजे 75। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। ए और बी की बचत का अनुपात 2:15। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए फ्रेंड, यही क्वेश्चन की लैंग्वेज का कमाल है। तो आप हर क्वेश्चन उसकी लैंग्वेज से ही इजी बना सकते हो। तो इस कॉन्सेप्ट में ट्रेंड होने के लिए आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना होगा और हर क्वेश्चन को फिर इसी के अकॉर्डिंग करना, तब आप मैथ में एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, और ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही स्टैंडर्ड है। जैसे ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड था ऐसे ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ए और बी सी, ए बी सी अपने वेतन का क्रम से 8%, 7 और 9% दान कर देते हैं। देखिए ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी अपने वेतन का 8%, ये 7% और ये 9% दान कर देते हैं। ये इनका दान है। देखो यहां से यहां तक मैंने क्वेश्चन को सेट कर दिया है। अब आगे बढ़ेंगे। ए और बी का वेतन समान है, यानी कि ए का और बी का वेतन समान है। ध्यान रखना इस पॉइंट को, समान है, ए और बी का वेतन समान है।
और उनके दान के बीच का अंतर 259 है। दान के बीच का अंतर देखिए, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट भी लग रहा है क्वेश्चन की लैंग्वेज के साथ साथ इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट। देखो दोनों के दान के बीच का अंतर है 259। ये संख्या में आ गया। दान का अंतर, अंतर बराबर अंतर करेंगे तो यहां पर दान का अंतर संख्या में आ गया। अब यहां पर हम परसेंट का अंतर करेंगे क्योंकि उनका दान जो है परसेंट में दिया गया है। यह है ए व बी के दान का अंतर है 8 व 7, दोनों के दान का अंतर हो गया 1%। अब हम इसको बिल्कुल इजी करेंगे। परसेंट से मैंने यहां पर 2 जीरो लगाया और 1 से इसको डिवाइड किया तो यह दान के अंतर से अंतर को काटेंगे तो उनकी आय का मान आ जाएगा, ए और बी की आय का मान, यानी कि यह आय बन जाती है। आय उनकी सैलरी, उनकी इनकम, उनकी आय कितनी थी 25,900 रुपये। ये जैसे कि क्वेश्चन में बताया है ए और बी का वेतन समान है, तो ये ए और बी का वेतन है। ए का वेतन भी 25,900 रुपये है और बी का वेतन भी 25,900 रुपये है। ये हो गया ए और बी का वेतन समान। देखो यहाँ तक हमने क्वेश्चन को बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट और लैंग्वेज के अकॉर्डिंग और इक्वल टू इक्वल से हल किया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे बहुत इजी तरीके से। ए व बी का कुल दान, अब हमें ए व बी का कुल दान निकालना है। ए व बी का कुल दान हो गया 8, 7, 15%। ए व बी का कुल दान सी की तुलना में 1185 अधिक है। तो ए व बी का कुल दान, जब ए व बी जो दान लेंगे अपने वेतन में से ही दान देंगे। दोनों का दान मैंने एक जगह जोड़ लिया और वेतन है 25,900। इस वेतन में से ही दान देंगे, इस वेतन का ही तो दान देंगे ए व बी। और कितना अधिक है इनका दान सी के दान से, यहां पर भी इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट लगता है। 1185 रुपये अधिक है और सी का दान है 9%। तो सी भी अपने वेतन में से दान देगा। अब सी का वेतन हमें मालूम नहीं है तो लिख लीजिए सी का वेतन हमें मालूम नहीं है, तो सी भी अपने वेतन में से दान देगा। जैसे ए और बी के वेतन में से उन्होंने अपना कुल दान का 25,900 का दान किया है टोटल एक जगह करके, इसी प्रकार सी भी अपने वेतन का 9% दान देगा। और इन दोनों के दान इस सी के दान से अधिक है तो इसमें से ये वाली घटा देंगे। अब इसको यहाँ से हम हल करेंगे, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट तैयार हो गया। यहाँ से हमें सी का वेतन ज्ञात हो जाएगा। तो इसको हल करते हैं। अब हम कैसे हल करेंगे, बहुत इजी तरीके से। परसेंट से मैंने 2 जीरो काटा और 15 9 135 हासिल 13, 15 पंजे 75 और 10 85 और 3 हो गए 88, हासिल लगे 8, 15 दूनी 30 रात 3885 हो गया। और यदि मैं इस संख्या को इधर ला के इसमें से घटाऊँ तो सी का इधर प्लस हो जाएगा, माइनस की वैल्यू इधर 1185 बराबर सी का 9%। अब हम यहाँ से सी की आय ज्ञात करेंगे, इसमें से ये घटाएंगे, कितना बचता है 5 में से 5 जीरो, 8 में से 8 जीरो, 8 में से घटाएंगे 7, 3 में से घटाएंगे 2, 27। अब हम देख लेते हैं ये सी का जो 9% है, सी का 9% ये दान है। अगर यहां से हम देखें दान बराबर दान, तो दान से दान काटेंगे तो आय आ जाएगी सी की। लेकिन एक पॉइंट का और पता लगाया हमें यहाँ से, सी ने कितना दान दिया था। सी ने दिया था 2700 रुपये का दान। तो सी का दान था 2700 रुपये, यहां से भी मालूम हो जाएगा। अब यहां से मैं इसको हल करूंगा, सी की आय आ जाएगी 9 3 27, 300 बार घटा परसेंट की 2 जीरो, 30,000 रुपये सी की आय थी।
30,000 रुपये सी की आई थी, और सी ने अपनी आय में से 9% दान दिया, तो वही 2700 रुपये दान बैठता है। आप देख सकते हो, देखिए 30,000 रुपये का 9%, परसेंट से 2 जीरो, 9 × 27 और 2 जीरो ये। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये दान ही तो है, तो माइंड से ऐसे ही तो समझना हमें। तो अब हमें पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया है, अब क्वेश्चन में कोई भी कमी नहीं रही। अब इसको इजी तरीके से देखिए, क्वेश्चन हमारा यहाँ तक तैयार हो गया। अब आगे बढ़ेंगे। ए और सी का कुल दान, ए और सी का कुल दान। अब सी का दान तो हमें मालूम है 2700, ए का दान हमें मालूम नहीं है, तो ए का दान यहां से निकाल लेंगे। 25,900 का 8%, 25,000 इधर निकालेंगे, 25,000 ए का निकालेंगे, 25,900 का 8%, परसेंट से 2 जीरो काटा, और 8 नंबर 72, 7, 25 × 200, 207, यानी कि 2,072 रुपये ए का दान है, और सी का दान है 2700 रुपये। तो दोनों का कुल दान हो जाएगा जुड़कर, कितना हो जाएगा, जोड़िए कितना हो गया, देखिए 0, 2, 2, 2 और 7, 7, 7 और 0, 7 और 2, 2, 4, 4772 रुपये दान हो गया ए और सी का। अब ए, बी और सी के कुल वेतन का कितना परसेंट है, ए, बी, सी के कुल वेतन का योगदान कितना परसेंट है, अब हमें ये मालूम करना है। तो इसको हम यहां पर कर लेते हैं। ये हो गया 4772, ए, बी, सी का कुल वेतन हो गया 25,000, 50,000, और 50 में ये 30,000 और जोड़ेंगे, 80,000, और 9 दूनी 18, 81,800। तो ये 81,800 होता है, 81,800 रुपया, 81,800 रुपये हो गया। अब इसका परसेंट में निकालना है, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। अब हमने इसकी 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 818 से इसे काटेंगे, 8 पंजे 40, 5 बार मारनी चलती है, तो 5 पॉइंट यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है केवल बी ऑप्शन में, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन बी, 5.8%। तो फ्रेंड, बहुत ही स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट से मैंने क्वेश्चन हल किया है, और सिर्फ इसी की मदद से, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से, तो आप देख सकते हैं वो हर क्वेश्चन, जब इतना डिफिकल्ट और टफ क्वेश्चन भी इसी से होता है, तो हर टाइप के, हर लेवल के क्वेश्चन इसी से होते हैं। और यही मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से ही पूरा मैथ आपके सामने सोल्व होगा, और आप भी इस कॉन्सेप्ट से सीख कर अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग करके अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही सुपर क्वेश्चन। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई। चीनी की कीमत में 100 से 20% की वृद्धि हो गई, 120। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन हल होगा। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही 98% या 99% क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही हल हो रहे हैं, और 1-2% इक्वल टू इक्वल, यानी कि इन दोनों से ही कुल 100% क्वेश्चन हल हो रहे हैं। देख लीजिए, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई है, 100 से 120 हो गया। चीनी की खपत में कितना % की कमी की जानी चाहिए जिससे चीनी के व्यय में वृद्धि ना हो, यानी कि वृद्धि नहीं होती तो चीनी का व्यय उतना ही रहेगा, 100 ही। तो यहां से कितने % की कमी की जानी चाहिए खपत में, तो 120 से 100 रखना चाहता है, तो 20 की कमी करेगा। तो देखिए 120 पे 20 की कमी होती है, कितना %, 20 कम 20 का 120, तो 1/6 मैंने आपको बताया हुआ है, 16 से ही 2/3% की कमी। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो फ्रेंड देखिए, बहुत ही इजी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया गया है, हल किया गया है। तो 16 से ही 2/3%, क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ी और अगले वर्ष में 15% कम हो गई। यदि वहां की वर्तमान जनसंख्या है 11,050, तो यहाँ ये देखिए
वर्तमान जनसंख्या 11,050 है, ये वर्तमान है। और इधर लिखेंगे पहले की संख्या बतानी है हमें। 2 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, 2 वर्ष पहले। देखिए हमें मालूम नहीं कितनी पॉपुलेशन थी यहाँ पर। पहले वर्ष 30% बढ़ी तो 100 में जोड़कर लिखेंगे 130% का बटे 100। दूसरे वर्ष 15% कम हो गई 85/100। अब देखो यहाँ से हम इसको इजी तरीके से हल करेंगे तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या हमें मालूम हो जाएगी। ऑप्शन हमने नहीं लिखा है क्योंकि भूल गए, तो ऑप्शन ABCD अभी लिख देते हैं। ऑप्शन ए में 10,000, ऑप्शन बी 99,500, ऑप्शन सी है 99,000, ऑप्शन डी 10,050। तो देखिए यहाँ से अब हम इसको हल कर लेते हैं 1 0 से 1 0। अब हम इसको 13 से डिवाइड करेंगे। 13 8 104, 6 बज गए, 13 5 65, ये 0 यहाँ लगी। अब बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन हल हो गया है। 85 से 85 10 बार कटेगा और 10 की गुणा यहाँ रख देंगे। 100 गुणा 10 और 10 ये, तो जनसंख्या आ जाएगी 10,000। देखिए 100 गुणा 10 1,000, 1,000 गुणा 10 10,000। तो 2 वर्ष पहले वहां की जनसंख्या थी 10,000। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है 10,000। तो देखिए फ्रेंड बहुत इजी तरीके से हर क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने। एक स्कूल में 4% छात्र वार्षिक परीक्षा में उपस्थित हुए। अगर स्कूल में 100% छात्र है तो उसमें से 4% छात्र वार्षिक परीक्षा में उपस्थित नहीं हुए। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज यही कह रही है कि 4% छात्र उपस्थित नहीं हुए, तो 96% छात्र उपस्थित हुए हैं। लिख लीजिए 96% छात्र उपस्थित हुए हैं। परीक्षा में शामिल छात्रों में से यानी कि इनमें से 10% उत्तीर्ण नहीं हुए। इनमें से 10% उत्तीर्ण नहीं हुए तो 90% उत्तीर्ण हुए हैं। यहां लो आ गई ये पॉइंट। अब ये शेष छात्र रह गए। शेष छात्रों में से 50% ने डिस्टिंक्शन के अंक प्राप्त करे। इनमें से 50% ने डिस्टिंक्शन के अंक प्राप्त करे और 432 छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। अब देखिए 432 छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण करी। शेष छात्रों में से 50% ने डिस्टिंक्शन के अंक प्राप्त करे, लेकिन जो 50% रह गए शेष छात्रों का 50% रह गए, उन्होंने 432 छात्र थे वे उत्तीर्ण हो गए। तो यहाँ पर 50% को लिख देंगे 1/2 या 50% लिख दो 50/100, तब भी 1/2 होगा। और इन्होंने 432 छात्र थे ये जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की। तो देखिए इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन उन्होंने डिस्टिंक्शन अंक प्राप्त नहीं हुए। देखिए तो यही तो छात्र थे जिन्हें डिस्टिंक्शन अंक प्राप्त नहीं हुए। 50% ने तो प्राप्त करे, तो बचे हुए 50 ने डिस्टिंक्शन अंक नहीं प्राप्त करे, तो उनकी संख्या थी 432। तो यहाँ से स्कूल में छात्रों की कुल संख्या का हमें मालूम हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट बनना था क्वेश्चन की लैंग्वेज, और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से बनाया, बराबर बराबर, ये रहा इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट। अब हम इसको आसानी से हल करते हैं, देखते हैं हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है। 2 से काटेंगे हम इसको 45 बार। परसेंट के बटे 100 यहां पर लगाएंगे। 5 9 45 और 5 दूनी 10 20 बार। और अब हम यहाँ पर परसेंट की 2 0 इधर लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको आसानी से हल करेंगे।
4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24 गुणा 9 और बटे 5। तो ये है 24 गुणा 9 बटे 5। इसको हल करेंगे, 5 की बरज गुणा बाद में कर देंगे। अब इसको हम करते हैं 9 से, देखते हैं। 9 चौक 36, 9 से काटेंगे, 9 चौक 36, 7, 9 चौक 36, 4 और 2 6, कितना बचता है? 9 चौक 36, 7 बचता है। अगर 43 में से मैं 36 घटाऊंगा तो 7 बचता है, हो गए 72, 9 8 72 और 24 दूनी 48, 200 बार कटा और 200 पंजे 1000, 200 पंजे 1000। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर था, ऑप्शन सी 1000। तो विद्यालय में यानी कि स्कूल में छात्रों की कुल संख्या थी 1000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में अनीता को 31% अंक मिले। देखिए, परीक्षा में अनीता को 31% अंक मिले, वह 16 अंकों से फेल हो गई। तो इसको पास कर लेते हैं। पास बराबर पास करेंगे, पास बराबर पास, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट बनेगा। तो अनीता को 31% अंक मिले, लेकिन वह 16 अंकों से फेल हो गई। तो 16 अंक इसको दे देंगे, पास हो गई, ये हो गई पास। अब उसी परीक्षा में सुनीता नाम की लड़की थी। सुनीता ने 40% अंक प्राप्त करे उसी परीक्षा में, ये सुनीता हो गई। और इसको भी हमें पास ही रखना है। और उसे आवश्यक उत्तीर्ण से 56 अंक अधिक मिले हैं, यानी पास होने से भी उसे 56 अंक ज़्यादा मिल रहे हैं। तो इसे पास रखने के लिए ये 56 अंक उसमें से घटा देंगे, तो वह केवल पास रह जाएगी। तो हो गया पास बराबर पास, हो गया इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट। तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक बताए। तो जब हम इसको पास बराबर पास से हल करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वह परीक्षा का कुल पूर्णांक ज्ञात होगा। तो देखिए, परसेंट एक साइड में ले जाएंगे, अंक एक साइड में। 56 में 16 जोड़ेंगे, 72 बैठता है। और 40 में से 31 घटाएंगे, 9%। तो 9 8 72, परसेंट की 2 जीरो लगाई। तो परीक्षा का जो पूर्णांक था वो 800 था। परीक्षा का पूर्णांक था 800। लेकिन हमसे पूछा है कि उसे उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंकों का कितना अंक चाहिए, उत्तीर्ण के लिए न्यूनतम कितने अंक चाहिए। तो देखो, इस साइड से भी आप हल कर सकते हैं या इस साइड से भी आप हल कर सकते हैं कि पास होने के लिए उन्हें कितने अंक चाहिए। तो 800 का 31% और प्लस 16 जोड़ दिया जाए तो पास हो जाएगी। तो देखिए, परसेंट से मैंने 2 जीरो काटी, 8 एकम 8 और 8 तिये 24, 248 प्लस 16 जोड़ेंगे, 8 6 14, 81, 2 और 4 6 2, 264। तो पास होने के लिए उन्हें 264 अंकों की आवश्यकता होगी। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन बी 264 अंक। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही अच्छे लेवल से आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है और हमारे क्वेश्चनों का जो सॉल्यूशन स्टाइल है, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल ये कॉन्सेप्ट यदि आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देते रहें। थैंक यू, वेलकम, धन्यवाद।